हसन साहब, ये सारी सूरत हाल है, मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन DIG बज़द हैं कि उन्होंने गिरफ्तारी करनी ही करनी है। देखिए, बात यह है कि ये तो हुकूमत ने रोज का एक ड्रामा बनाया हुआ है। हमने तो खैर अदालत से रुजू किया है इस वारंट के हवाले से, लेकिन इमरान खान के ऊपर इन्होंने 78 मुकदमे किए हुए हैं। वो 78 मुकदमों की आड़ में रोज किसी न किसी वारंट लेके आ जाते हैं ताकि कौम की तवज्जो इस पर लगी रहे। ना इनसे मुल्क चल रहा है, ना ये इलेक्शन करवाना चाहते हैं, ना इनसे अपनी सियासत संभल रही है। इनका पूरा का पूरा जो महवर है वो इमरान खान है। और कोशिश क्या हो रही है? कोशिश ये हो रही है कि एक तरफ लोगों की तवज्जो जो मुल्क के अंदर एक फजा है बदअमनी की और जो हालात है उस तरफ तवज्जो ना जाए, और दूसरी तरफ जो है PTI को किसी तरह कैंपेन करने से रोका जाए। अब आपने देखा है कल की जो रैली है, कोई इन चीजों से फर्क पड़ा है? मुझे तो समझ नहीं आती कि इस हुकूमत के एडवाइजर हैं कौन उनको इतनी जो है बेवकूफ़ी की जो मशवरे दे रहा है, और ये हर गुजरते दिन के साथ मुल्क के हालात को मजीद अनस्टेबल कर रहे हैं, मजीद अनसर्टन कर रहे हैं। ऐसे हालात में इस मुल्क में कौन आएगा इन्वेस्टमेंट लेके? ये चाहते ही हैं कि ये जाते जाते जो है ना मुल्क का कंप्लीट मुकम्मल तौर पर बेड़ा गर्क कर। तो हसन साहब, कल की चूंकि आप लोगों की रैली बहुत कामयाब रही और उसमें खान साहब ने फिर ऐलान भी किया कि हम मीनार पाकिस्तान पर जलसा करेंगे, तो क्या लग रहा है आपको उस जलसे से रोकने के लिए, चूंकि पहले इंतजामिया सर जोड़कर बैठ गई थी, वहां आपको जलसे की इजाजत नहीं दी जा रही थी कि वहां पर जलसा करने पर पाबंदी है, तो अब ये मजीद जो इलेक्शन कैंपेन आप लोग चला रहे हैं उससे रोकने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैंने कहा ना कि 2-3 वजूहात। बिल्कुल कल की रैली के बारे में इनका ये ख्याल नहीं था कि रैली इतनी बड़ी होगी और लोग इतनी बड़ी तादाद में बाहर आएंगे। ये भी मैं समझता हूँ कि इनकी नासमझी है, इनको अंदाजा ही नहीं है कि अवाम में क्या लावा जो है इसको पक रहा है। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि मीनार पाकिस्तान में सुनकर इनकी रात की नींदें उड़ गई हैं। ये तो पहले से ही इमरान खान से डरे हुए हैं। अब लाहौर के अंदर इमरान, आपको पता है कि जलसा करेंगे तो वो तारीख वाला जलसा होगा, तो ये भी मेरे ख्याल में मैं क्या कर सकता हूँ कि ये भी एक वजह होगी। दूसरा ये भी है कि खान साहब कैंपेन कर ही ना सकें, पूरी जो कौम की तवज्जो है वो उधर लगी रहे। तो ये सारी वजूहात है, लेकिन इससे कभी इलेक्शन जीते जाते हैं ऐसे? आप मुझे बताएं कि ऐसे अगर सियासत चलती हो तो फिर तो कोई मसला ही नहीं था कि ना ये अपनी कोई इनकी ट्रेनिंग हुई है, ना ये उन्होंने अपनी तारीख से कोई सबक सीखा है, और वो हरकतें कर रहे हैं जिससे इनकी सियासत की दुकान जो है वो रोज बरोज। लेकिन हसन साहब एक मौके ये भी तो अपनाते हैं ना, वो ही कहते हैं कि खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है, अदालतों में तो वो पेश नहीं होते, लेकिन जलसे भी करते हैं, रैलियां भी निकालते हैं। क्या कहेंगे आप? हाँ, ये बिल्कुल ये इन्होंने शकूक का इजहार किया, और इमरान खान साहब तो कह चुके हैं पहले ही कि जिन लोगों ने मुझे बचाना है वही मुझे चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात जो अभी आप कह रहे थे हसन न्याजी के हवाले से ये थोड़ा सा एक उसमें कैच है टेक्निकल। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये आपको याद होगा जब शिबली फराज ने भी लिख के दिया था तो तब भी ये बात मीडिया पे चली कि जी इमरान खान साहब ने कहा कि वो घर पे नहीं है, और फिर बाद में उन्होंने वहां पे खिताब किया। लेकिन जब शिबली फराज की बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने कहाँ कहा कि इमरान खान साहब घर में नहीं है, मैंने तो ये कहा कि वो अवेलेबल नहीं है। तो अभी मैं हसन साहब को सुन रहा था, अगर इसके अलावा उन्होंने बात कही है जो आपने शॉर्ट चलाया तो उसमें वो ये कह रहे थे कि इमरान खान अवेलेबल नहीं है जी। अब अवेलेबल नहीं है इसका मतलब ये है कि वो कमरे में है, कुछ कर रहे हैं काम, या उनके पास टाइम नहीं है, या वो भी मिलना नहीं चाहते, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि वो वहां पर ना हो, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन ये एक बड़ा टेक्निकल वर्ड है जो हसन न्याजी ने बोला है, और ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही है कि वहां पर इतने ज्यादा वर्कर्स हैं और वो नहीं घुसने देंगे पुलिस को। मैं आपको बताऊं, क्योंकि एक बात समीर साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी तक हमने इस पे बात नहीं की, क्योंकि अभी बता रहे हैं अखलाक बाजवा हमारे नुमाइंदे खुसूसी जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि अभी तक एचिसन कॉलेज के पास ही पुलिस है, वहां से वो 1 इंच नहीं हिली। तो आप क्या समझते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ पुलिस वही रहेगी, शाम होने का इंतजार कर रही है, रात होने का इंतजार कर रही है कि कारकुन थक जाएं, पीछे हट जाएं और उसके बाद वो ज़बान पाक का रुख करें? आपको ऐसा लगता है कुछ ऐसी प्लानिंग हो सकती है इनकी? अच्छा, अब आप देखें, कारकुन तो नहीं थकेंगे, वो तो जज्बे से सरशार है। तो अगर पुलिस भी 6 घंटे इस तरह शील्डें लेके खड़ी रहेगी तो ये भी तो थकेगी ना। तो ये मैं नहीं ये समझता कि ये कुछ थकाने वाली बात है। या तो फिर इस पुलिस को रिप्लेस आप करें, ताजा दम दस्तों के साथ इनको भेजें। तो अगर 5000 बंदे अभी आप लेके आए हैं और वो 8 घंटे खड़े रहेंगे तो फिर वो तो फ्रेश नहीं होंगे अगर लड़ाई शुरू होती है। को चेयरमैन बोल, शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस।
हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और न ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।